Hello students, I am Dhirendra Muwar from Mission Academy Inter College बहरी। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है ना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। हमें टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ें जान लें। तो क्या होता है कि जो टीआरएनए होता है बेटा, ये सबसे पहले तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ओके स्टूडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। नंबर 2 है कि ये 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल, मतलब सेल के अंदर टोटल आरएनए का ये 10 से 15% होता है। ओके स्टूडेंट्स, कितना होता है? 10 से 15%। हम बात करें वहीं बेटा इसकी मॉलिक्यूलर वेट की, तो देखिए बेटा मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट जो उसका होता है बेटा 25,000 टू 40,000 डाल्टन तक होता है। मीन जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है बेटा? 25,000 टू 40,000 तक होता है। नेक्स्ट बेटा बात आती है इसका, इसे हम जो है बेटा सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। अब इसे सॉल्युबल आरएनए बेटा क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है, 1 ml NaCl में जो है ये घुल जाता है। मतलब क्या है, 1 ml NaCl में ये सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए इसे हम इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है कि इसे हम अडेप्टर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर आरएनए। किससे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर आरएनए। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में बेटा बोले इसके लिए, तो इसके लिए बोलते हैं अनुचालक। ठीक है बेटा, अनुचालक आरएनए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडेप्टर आरएनए। ठीक है ना बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट जो आता है, जो टीआरएनए होता है बेटा, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये देखिए बेटा। तो टीआरएनए इंड्यूस्ड amino acids at the site of protein synthesis, at the site of protein synthesis। मीन क्या है बेटा कि जो टीआरएनए होता है ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को लेकर आता है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर लेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखें कि टीआरएनए इज मेड अप ऑफ 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स। मीन कि जो टीआरएनए होता है बेटा, ये 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। मतलब क्या होता है कि जो आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, ये कितने टाइप्स का होता है बेटा? ये 20 टाइप्स का होता है। कैसे होता है? अब 20 बेटा, ये जो 20 टाइप्स का जो टीआरएनए है, ये 20 अमीनो एसिड्स को क्या करता है? लाने का कार्य करता है 20 टाइप्स के टीआरएनए में जो पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मीन है, दोबारा बेटा इसको देख लें कि जो टीआरएनए है बेटा, ये 20 टाइप्स का होता है और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को ले जाने का कार्य करता है। इसमें 20 टाइप के अमीनो टीआरएनए जो है पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि 20 टाइप्स के
20 अमीनो एसिड्स को लाने के लिए 20 टाइप्स के आरएनए के टीआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दोबारा मैं समझा दूं कि हम स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात कर रहे थे बेटा। तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, सभी आरएनए से छोटा होता है। इसका जो टोटल जो आरएनए होता है सेल के अंदर, टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है टीआरएनए। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इसका जो होता है वो 25,000 से 40,000 तक होता है, डाल्टन तक होता है। ठीक है, सॉल्युलर आरएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 ml NaCl में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसे हम, इट इज आल्सो कॉल्ड अडेक्टर आरएनए, इसे हम अडेक्टर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। टीआरएनए इंड्यूस्ड अमीनो एसिड, टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लाने का काम करता है कि कहां पर, एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ठीक है बेटा, टीआरएनए इज मेड अप ऑफ 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स। तो टीआरएनए होता है बेटा, ये 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ये जो होते हैं 20 टाइप्स के होते हैं, कौन, टीआरएनए, टीआरएनए 20 टाइप्स के होते हैं, और ये 20 अमीनो एसिड्स को लाने के लिए ही जो है 20 टाइप्स के टीआरएनए पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि जो टीआरएनए होता है बेटा, ये 20 टाइप्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो टीआरएनए बेटा जो होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये बेटा जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो देखिए बेटा, जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए और इज सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब क्या है कि इसमें जो है एक ही रेचुक पाया जाता है, एक ही स्ट्रैंड पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है बेटा, ड्यू टू एक्सेसिव फोल्डिंग, ड्यू टू एक्सेसिव फोल्डिंग टीआरएनए appears, ठीक है ना, टीआरएनए appears to be double stranded, टीआरएनए appears to be double stranded। डबल स्ट्रैंड्स बेटा क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टीआरएनए में जो है कई सारी जो है बहुत सारी फोल्डिंग पाई जाती है, बहुत सारी फोल्डिंग हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, टीआरएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है। मैं आपको क्या डायग्राम अगर बनाकर दिखाऊं तो टीआरएनए का डायग्राम बेटा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ बेटा देखिए बना लेते हैं। ठीक है ना बेटा, तो टीआरएनए इस तरह का होता है। अब इसमें क्या है आपको मैं बताऊं कि डबल स्ट्रैंडेड कैसे, यहाँ बेटा देखिए ये वाला इस तरह जो होता है बेटा, ये 5 प्राइम एंड होता है, ये 3 प्राइम है तो सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन उसमें कई सारे फोल्डिंग बन जाते हैं। देखिए ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, कई सारे फोल्डिंग बन जाते हैं, तो इसलिए ये दिखाई कैसा देता है, डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ हमको देखने में लग रहा है कि ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई सारे फोल्डिंग बन जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रैंड क्या होता है, सिंगल होता है, इसमें कई सारे लूप बनते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है कि अभी डबल स्ट्रैंड दिखाई क्यों देता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस जो होते हैं बेटा आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच हो जाते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि टीआरएनए के अंदर बहुत सारे अनयूजुअल एंड मॉडिफाइड बेस पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, टीआरएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, टीआरएनए में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे अनयूजुअल एंड मॉडिफाइड क्या पाए जाते हैं, मॉडिफाइड बेस पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टीआरएनए में अनयूजुअल एंड मॉडिफाइड बेस पाए जाते हैं। ठीक है, टीआरएनए क्या होता है बेटा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि इसे हम जो अनयूजुअल मॉडिफाइड बेस हैं, इसे हम जो है एबनॉर्मल बेसिस भी बोलते हैं, एबनॉर्मल या असामान्य। ठीक है ना बेटा,
इसे असमान या एबनॉर्मल बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि ये जो बेसिस होते हैं, जो एबनॉर्मल बेसिस होते हैं बेटा, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कौन कौन से हैं? एबनॉर्मल बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या है बेटा? स्यूडो यूरेसिल, स्यूडो यूरेसिल, स्यूडो यूरेसिल। नंबर 2 बेटा है आइनोसिन, और नंबर 3 जो है बेटा ये होता है डाइहाइड्रोसिन, डाइहाइड्रोसिन, डाइहाइड्रो यूरेडिन, डाइहाइड्रो यूरेडिन। ठीक है ना बेटा, कैसा होता है ये? डाइहाइड्रो यूरेडिन। तो 3 टाइप्स के एबनॉर्मल जो है बेस पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्यूडोयूरेसिल, इनोसिन एंड डाइहाइड्रो यूरेडिन। ठीक है, तो बेटा एक चीज हम आपको बताएं, इसमें 3 जो इसमें 5 आर्म्स होती हैं, और ये 4 आर्म्स, 3 आर्म्स पर जो होते हैं ये पाए जाते हैं। नंबर इस पर जो है ये पाया जाएगा कौन सा? फर्स्ट वाला स्यूडोयूरेसिल, और इस पर जो है पाया जाएगा कौन सा? इनोसिन, और इस पर जो है पाया जाएगा क्या? डाइहाइड्रोडिन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं टीआरएनए। टीआरएनए को बेटा हम इसमें जो है एक मॉडल जो है दिया है क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार इसे समझते हैं। देखिए बेटा क्या है क्लोवर लीफ मॉडल। तो मैं आपको बेटा एक चीज और बता देता हूं कि टीआरएनए को समझने के लिए बेटा, टीआरएनए को समझने के लिए हमें क्लोवर लीफ मॉडल को स्टडी करना होता है। ठीक है बेटा, किसे स्टडी करना होता है? क्लोवर लीफ मॉडल को। तो बेटा जो क्लोवर लीफ मॉडल जो है, इससे जो है सबसे पहले रॉबर्ट हॉले नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हॉले नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1965 में जो है इसे क्या किया था? इसे दिया था 1965 में क्लोवर लीफ मॉडल को। किसने? रॉबर्ट हॉले ने। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बेटा हम इसको क्लोवर लीफ मॉडल को स्टडी करते हैं। देखिए क्या है क्लोवर लीफ मॉडल। सबसे पहले बेटा हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसका? टीआरएनए का। तो बेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप्स का होता है। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। किस तरह? तो देखिए बेटा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो डायग्राम है इस तरह का डायग्राम होता है स्ट्रक्चर में। बेटा ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? लूप होते हैं, लूप। तो इसमें 5 आर्म्स होती हैं, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म और 5 आर्म। ठीक है, तो बेटा जो क्लोवर लीफ मॉडल जो दिया था रॉबर्ट हॉले ने, रॉबर्ट हॉले ने क्या किया था कि इस पर जो होती है कितनी आर्म्स होती हैं? 5 आर्म्स होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, 4-5 भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट जो क्या है यहाँ पे हम लिखें कि 3 एंड, जो 3 प्राइम वाला जो सिरा होता है, एंड होता है, इस पर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्टिव अमीनो एसिड। ठीक है ना बेटा, इस पर क्या होता है? 3 एंड पर, 3 एंड जो पार्ट होता है इस पर जो होता है बेटा एक्टिव अमीनो एसिड्स क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है ना बेटा, क्या होता है? अटैच्ड होता है। 3 एंड पर एक्टिव अमीनो एसिड जो होता है बेटा अटैच्ड होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा जो 3rd प्राइम जो है हमारी, सॉरी 2nd प्राइम, जो 2nd आर्म जो है ये है बेटा फर्स्ट आर्म, ये 2nd आर्म। ठीक है, तो 2nd आर्म की हम बेटा बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? टी और ये साई। ठीक है, और सी। तो साई जो होता है बेटा, साई का मतलब क्या है कि इस पर स्यूडोयूरेसिल पाया जा रहा है। 2nd आर्म पर क्या बताया मैंने कि स्यूडोयूरेसिल पाया जा रहा है बेटा। यहाँ जो लूप बनता है तो लूप बेटा किसकी वजह से बनता है? यहाँ पर
इस पर लूप जो बनता है बेटा ये सीडो यूरेसिल की वजह से बनता है। नाइट्रोजन बेस जो है यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये स्टेम है और ये लूप है। तो लूप बेटा क्या होता है कि जहाँ पर जो है ये एंटीकोडॉन जो है नहीं जुड़ते हैं या नाइट्रोजन बेस यहाँ पर नहीं जुड़ पाते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है बेटा सेकेंड आर्म का। तो सेकेंड आर्म का बेटा हम फंक्शन की बात करें तो देखिए बेटा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका ये है बेटा कि इसे हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट बोलते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है राइबोसोम्स आकर जो है इसे जो है अटैच होते हैं, या राइबोसोम बाइंडिंग साइट या आर्म, ठीक है, आर्म बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टीआरएनए जो होता है बेटा इस आर्म से राइबोसोम की जो एक बड़ी सब यूनिट जो होती है वो अटैच होती है। टीआरएनए होता है एक बड़ी सब यूनिट से अटैच होता है। कैसे होता है बेटा आपको बता दूं, जैसे सपोज करो ये क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम की बेटा क्या है सब यूनिट है, और ये राइबोसोम की बिग सब यूनिट है, स्मॉल और बिग। तो यहाँ पर बेटा देखो मैं आपको बनाऊं कि ये डायग्राम है इस तरह से, ठीक है, आरटीआरएनए का। तो यहाँ पर क्या है बेटा ये जो है टीआरएनए जो है आकर जुड़ता है किस पर, राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट पर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि थर्ड आर्म। और एक चीज आपको बताऊं बेटा इस पर क्या होता है, राइबोसोम जो बाइंडिंग साइट होती है इस पर जो होता है साई का मीन क्या है, साई। तो बेटा साई का जो मीन है, साई क्या कहता है कि साई की वजह से जो होता है ये इस पे जो मैंने आपको बताया था सीडो यूरेसिल जो है यहाँ पर जुड़ता है, जो क्या है एक तरह का एंटीकोडॉन है, ठीक है, ये जो है इस पर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। इस पर राइबोसोम पर जो होता है, इस पर जो होता है राइबोसोम उससे जो है टीआरएनए जो है अटैच होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं थर्ड आर्म की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3 पॉइंट्स जो है वो थर्ड आर्म के लिए है बेटा। थर्ड आर्म मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जुड़ जाते हैं उस पार्ट को बोलते हैं स्टेम बोलते हैं, और ये वाला जो है लूप होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं जुड़ते हैं। बात थर्ड जो है आर्म की, मैंने यहाँ जो है थर्ड आर्म जो है इसको यहाँ पर नाम नहीं दिया है। तो ये जो है थर्ड आर्म जैसे ये होती है, इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल आर्म। मतलब क्या होता है ये निश्चित नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो थर्ड आर्म में हम देखते हैं कि थर्ड आर्म क्या होता है। थर्ड आर्म बेटा जो होता है इस ये एक्टिवेशन आर्म लूप है, ठीक है, एक्टिवेशन आर्म लूप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्टिवेशन आर्म लूप के लिए बेटा क्या होता है, इसमें एक्टिवेशन आर्म लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन क्या है, सॉरी एक्टिकोडॉन, ठीक है, एक्टिकोडॉन आर्म लूप है बेटा। थर्ड जो है एंटीकोडॉन, ठीक है, एंटीकोडॉन आर्म लूप है बेटा। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जो होता है, एंटीकोडॉन जो होता है वो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन को कोड रिकॉग्नाइज करता है। एंटीकोडॉन क्या करता है, एंटीकोडॉन का जो फंक्शन होता है ये मैसेंजर आरएनए पर बेटा एंड कोडॉन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है बेटा। और जिसके अकॉर्डिंग एंड उसको क्या करता है, पहचानता है, किसके लिए, मैसेंजर आरएनए पर जो कोडॉन होते हैं उनके लिए पहचानने का काम करता है, और 3 एंड पर रिकॉग्नाइज करता है, और 3 एंड पर अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा ये जुड़ते हैं, ठीक है। 3 एंड पर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं। देखिए जो एंटीकोडॉन जो है थर्ड आर्म क्या होता है, इसे हम एंटीकोडॉन आर्म भी कहते हैं या एंटीकोडॉन आर्म लूप कहते हैं, किसके लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। तो थर्ड जो है क्या होता है, इस पर ये यहाँ पर एंटीकोडॉन पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, और 3 प्राइम एंड पर क्या करता है, ये अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जुड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये जो है क्या है, ये मैसेंजर आरएनए का डायग्राम है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए है जो क्या है 5 प्राइम और 3 प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि टीआरएनए क्या है, अटैच हुआ, क्या है टीआरएनए का डायग्राम, देखिए बेटा
तो ये है टीआरएनए का डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टीआरएनए का डायग्राम है। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे एमआरएनए है, इस पर कोडॉन पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कोडॉन जो है बेटा क्या है, ए यू और जी, ठीक है ना बेटा। ए यू कोडॉन है, तो यहाँ पर बेटा इसको अटैच करने के लिए एंटीकोडॉन होंगे। और वो कौन क्या क्या होंगे, एंटीकोडॉन बेटा जो होंगे वो होंगे यू, ए के लिए क्या होगा यू, और यू के लिए बेटा ए, और जी के लिए सी, ठीक है, सॉरी यूएससी, ठीक है। तो एंटीकोडॉन जो होंगे वो क्या होंगे यूएससी, और कोडॉन जो होंगे एयू। तो इसके थ्रू जो है ये क्या होगा, इससे मैसेंजर आरएनए से बेटा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या, और यहाँ पर बेटा जो है, यहाँ पर यूएसिन, मैंने आपको बताया था कि यूएसिन जो है वो यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा फोर्थ आर्म का, मैं आपको बता दूं कि फोर्थ आर्म क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, देख लेते हैं फोर्थ आर्म। नंबर 4 पर है फोर्थ आर्म। देखिए बेटा फोर्थ आर्म, इससे बेटा डी लूप भी कहते हैं। इसके लिए हम जो है ये वाला जो पार्ट है इसे हम डी लूप भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी लूप, ठीक है। अब बेटा डी लूप क्यों कहते हैं, या फिर इसे अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म कहते हैं, और अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे अमीनो एसिड सिंथेटेज आर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये होता है बेटा, अब क्या है सेकंड आर्म जो अमीनो सिंथेटेज आर्म है, इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसका काम करता है, ये जो काम होता है सिंक्रोनाइज और एक्टिवेशन होता है, ये अमीनो एसिड को क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अमीनो एसिड्स को क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को क्या करता है बेटा, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंड एक्टिवेट करता है, ओके स्टूडेंट्स। कहने का मीन जो है, जो ये डी लूप है, यहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड्स को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है और यहाँ पर जो एक्टिवेट किया जाता है, किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। तो इसे डी लूप भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंड आर्म में लूप बनने का क्या कारण है, और थर्ड आर्म में लूप कैसे बनता है, और फोर्थ आर्म में लूप कैसे बनता है। इसी बेटा बताने के लिए रह गई थी कि जैसे ये लूप है, आप कहें सर ये लूप क्यों बन रहे हैं, तो बेटा मैं बात करूं कि सेकेंड आर्म, ठीक है, सेकेंड आर्म में लूप क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या रीजन है, ठीक है। व्हाट रीजन ऑफ सेकेंड आर्म जो है इसमें लूप क्यों बन रहा है, क्या रीजन है, ठीक है। लूप बनने का क्या कारण है, लूप का कारण क्या है, ठीक है। तो क्या रीजन है, क्या कारण है, तो यहाँ पर बता दो बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्यूडो यूरेसिल होता है, और स्यूडो यूरेसिल की वजह से ही जो है यहाँ पर लूप बनते हैं, किसमें, सेकेंड आर्म में। अब बात आती है बेटा जो है थर्ड आर्म की, कि थर्ड आर्म में बेटा लूप क्यों बनते हैं। तो थर्ड आर्म पर बेटा क्या पाया जाता है, आयोनोसिन पाया जाता है, और बात जब आती है फोर्थ आर्म की बेटा, तो फोर्थ आर्म पर क्या पाया जाता है, डाईहाइड्रो यूरोडिन। तो किस फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये क्या है बेटा, ये जो है एक्टिव कोडॉन आर्म है, एंटी कोडॉन आर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, एंटी कोडॉन आर्म है। ये क्या है, वेरिएबल आर्म है, मतलब ये सबसे स्मॉल जो है साइट होती है, भुजा होती है। अब एक चीज और बताएं कि अब क्वेश्चन आता है कि 5 प्राइम पर कौन सा कोडॉन होगा। तो बेटा 5 प्राइम पर जो है यहाँ पर जी कोडॉन होता है, और अगर हम इसकी बात करें बेटा 3 प्राइम पर, तो 3 प्राइम पर बेटा सी और ए, ये 3 कोडॉन होते हैं, CCA, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो 3 प्राइम होती है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अटैच्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है अटैच होता है। तो आई होप बेटा आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा टीआरएनए का। टीआरएनए की बेटा जो
डिस्कवरी थी, और रॉबर्ट हॉले ने इसके लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? क्लोवर लीफ। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है इसको समझाने का प्रयास किया था कि इसमें जो साइट होती है बेटा, 5 साइट होती हैं, फर्स्ट साइट, सेकंड साइट, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। तो जो सेकंड साइट जो होती है बेटा, इसमें क्या होता है, लूप बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है यहाँ पर लूप बनते हैं कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपस में अटैच नहीं हो पाता है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो रहे हैं तो इसे हम स्टेम साइट बोलते हैं, और ये जो है यहाँ पर अटैच नहीं होता तो यहाँ क्या होता है, लूप बन जाते हैं। ये बेटा वेरिएबल आर्म होती है, चेंज होती रहती है, और ये क्या होती है, जो थर्ड नंबर की आर्म होती है, इसे हम एंटीकोडॉन आर्म भी बोलते हैं बेटा इसे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लूप बनते हैं, ठीक है। और डी लूप, ये लास्ट वाली आर्म होती है, फिफ्थ आर्म, इसे बेटा हम डी लूप बोलते हैं, ठीक है। और क्यों होती है ये, तो हम बात करें यहाँ पर डिहाइड्रो यूरोडीन जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर योशिन का होना पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है किसका, डिहाइड्रोसिन का होना पाया जाता है। तो किस स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, 9457920392। किस फ्रेंड्स, ओके।